आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 10 वाक्यांश 25 से 37 से लिया गया है। किसी दिन एक शास्त्री आया और यीशु की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस प्रकार उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतराकर चला गया। इसके बाद वहाँ एक सामरी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो गया। वह उसके पास आ गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त को हम पापियों की मदद करने में लज्जा नहीं होती, क्या मुझे और आपको दूसरों की मदद करने में लज्जा होती है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस का स्मृति मनाती है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आता है और प्रभु यीशु क्रिस्त से अनंत जीवन का अधिकार प्राप्त करने के बारे में कहता है कि कैसे वह अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त सरल शब्दों में उस शास्त्री से कहते हैं, संहिता में क्या लिखा है? वह शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त को जवाब देता है कि मैं संहिता के सभी नियमों का पालन करता हूँ। इस पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे एक भले व्यक्ति का दृष्टांत सुनाया, एक सामरी का दृष्टांत सुनाया जो अपने पड़ोसी को ना कहते हुए भी वह रास्ते चलते व्यक्ति की मदद करता है, उस पर अपनी दया दिखाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस सुसमाचार के माध्यम से हम सभी से भी यही कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करना है। हमें सिर्फ अपने परिवार वालों की या हमारे आस पड़ोस में रहने वाले या हमारी पल्ली के लोगों की ही मदद नहीं करना है, उन्हीं से हमें प्यार नहीं करना है, बल्कि हमें हर किसी से प्यार करना है जिस प्रकार
वह सामरी ने उस व्यक्ति को नहीं जानते हुए भी उसके लिए एक परिचय नहीं था, उसके बावजूद भी उस सामरी ने उस व्यक्ति की जो मृत्यु की अवस्था में था उसकी मदद की। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं कि हमें प्रेम करना है। वह प्रेम जो उस सामरी ने उस व्यक्ति से किया था। हमें दूसरों पर दया करना है, ममता दिखानी है, दूसरों पर उदारता करना है। ये सभी गुण हमारे जीवन में तभी आ सकते हैं जब हम शुद्ध हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाते हैं। संत यूहन्ना भी कहते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के अनुसार इस वाक्य को हम मनन चिंतन करें, हमें यह मालूम होगा कि जो वाक्य संत यूहन्ना ने कहा है वह हमारे जीवन में निश्चित ही संभव होता है। यदि हम अपने भाई से प्यार नहीं कर सकते तो हम कैसे ईश्वर से प्यार कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर से अपनी पूरी सारी शक्ति, अपने पूरी धन संपत्ति और अपनी पूरी दया से हम यदि प्यार नहीं कर सकते तो हम अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं कर सकते। पड़ोसी प्रेम और ईश्वर का प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं, और यदि हम अगर ईश्वर से प्यार करते हैं तो निश्चय ही हम अपने पड़ोसी से भी प्यार कर पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और देखें कि जिस प्रकार सेंट फ्रांसिस असीसी ने ईश्वर को प्यार किया, क्या मैं और आप ईश्वर को प्यार करते हैं? सेंट फ्रांसिस ने ईश्वर से प्यार किया इसलिए वह अपने पड़ोसी को प्यार कर सके। क्या मैं सच्चे हृदय से एक दूसरे के प्रति अपने हृदय में प्रेम की भावना रखता हूँ? अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, अपने साथ में काम करने वालों से प्रेम करता हूँ, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करता हूँ। उनके लिए समस्त संसार ही एक ही परिवार होता है। संत फ्रांसिस ने समस्त संसार की जीव जंतु, पेड़ पौधों, फल फूल को अपने पड़ोसी समझा और उनसे प्यार किया। क्या मैं और आप उनके समान अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी चीज़ें हैं उनसे प्यार करते हैं? उनको एक पड़ोसी के रूप में महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे आस पड़ोस में, हमारे आजू बाजू में जो भी पर्यावरण है, जो भी चीज़ें हैं, वह ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, और ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ों में प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति होती है। इसलिए यदि हम उनसे प्यार नहीं करते हैं तो हम उनको रचने वाले से प्यार नहीं कर सकते, अर्थात हम अपने ईश्वर से प्यार नहीं कर सकते। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम असीसी के संत फ्रांसिस से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्यार किया, ईश्वर से प्यार किया, ईश्वर की हर एक वस्तुओं से प्यार किया, हम सभी को वही ज्ञान दे, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि हम भी अपने पर्यावरण की हर एक चीज़ों से प्यार करें, सबको समान दृष्टि से देखें, सबको अपने समान प्यार करें। आज हमें चाहिए कि हम उनके समान अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को प्यार करें, अपने आस पड़ोस के पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, ईश्वर की हर सृष्टि को अपना ही भाई या बहन के रूप में प्यार करें। आमीन। यीशु ने दी है शिफा,
सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। बिखरे हुए थे जज्बात मेरे, उलझे हालात से। सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में। बिखरे हुए थे जज्बात मेरे, उलझे हालात से। सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में। यीशु ने थामा जो हाथ, आंसुओं की भी शाम ढल गई। अंधेरों ने मुंह ढक लिया, ख्वाहिशों की सुबह मिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई।